पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास से संबंधित आज के व्याख्यान में सभी का स्वागत है। विगत व्याख्यानों में हमने अध्ययन किया कि ब्रह्मचारी वटु, गौर वटु, जिसे हम गौर वटु के रूप में कहेंगे, वह पुष्प चयन कर रहा है, गुरु के संध्योपासन हेतु पुष्प चयन कर रहा है। तभी उसी का कोई सहपाठी श्याम वर्ण वाला, जिसे हम श्याम वटु के नाम से आगे व्यवहार करेंगे, तो वह श्याम वटु उसे ऐसा करने से अर्थात पुष्प चयन करने से रोकता है, क्योंकि गौर वटु विगत रात्रि में देर तक जागता रहा। यौवनों के त्रास से दुखी और क्षुब्ध एक 7 वर्षीय कन्या को सांत्वना देते हुए, उसे कंदमूल इत्यादि खिलाते हुए वह देर रात्रि तक जागता रहा। इसीलिए प्रातःकाल उसे शीघ्र नहीं उठाया गया। अब गुरु के संध्योपासना हेतु सामग्री सब व्यवस्थित कर दी गई है, ऐसा श्याम वटु उसे बता रहा है। इसी वार्तालाप के मध्य अकस्मात उन दोनों की दृष्टि एक पर्वत शिखर पर पड़ती है। अब उसी के आगे हमें देखना है कि उस पर्वत शिखर पर ऐसा क्या है। तो पर्वत शिखर कैसा, जो विगत गद्यांश में बताया जा चुका है कि पर्णकुटी के दक्षिण दिशा में एक जो पर्वत खंड था, उसी खंड के पर्वत शिखर पर दोनों की दृष्टि पड़ती है। तस्मिन् पर्वते आसीद एको महान कंदरः। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति स्म। उसी में एक महामुनि समाधि में स्थित थे। कदा स समाधिम अंगे कृतवानिति कोपि न वेत्ति। उन्होंने कब समाधि लगाई यह कोई नहीं जानता। ग्रामीण ग्रामाः, यानी गांव के प्रधान, गांव के लोग, इनका समूह, समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। बीच बीच में आकर के उनका पूजन, प्रणाम और स्तवन किया करते थे। अर्थात महामुनि जो समाधि में बैठे थे, उन्होंने कब समाधि लगाई ये कोई नहीं जानता। बीच बीच में आकर के उन्हें प्रणाम करते थे लोग, पूजन करते थे और उनकी स्तुति करते थे। तम केचित कपिल इति, अपरे लोमश इति, इतरे जयगीषव्य इति। उनको कोई कपिल तो कोई लोमश और कोई जयगीषव्य, अन्य मार्कंडेय इति, और अन्य लोग मार्कंडेय इस रूप में विश्वसन्ति स्म, इस रूप में उन्हें समझते थे, ऐसा विश्वास करते थे। कोई कहता था कि वे कपिल मुनि हैं, अन्य लोग उन्हें लोमश की संज्ञा देते थे, कुछ के अनुसार वे जयगीषव्य ऋषि थे और कुछ उन्हें मार्कंडेय ऋषि के रूप में विश्वास करते थे। स एवायम अधुना शिखराद अवतरन् ब्रह्मचारी वटुभ्यामदर्शी। वे ही मुनि इस समय शिखर से उतरते हुए ब्रह्मचारी वटुओं के द्वारा, गौर वटु एवं श्याम वटु के द्वारा देखे गए। अब इस गद्यांश के मुख्य शब्द देखें। यहाँ शब्द है तिष्ठति स्म। स्म के योग में धातु का भूतकालिक अर्थ हो जाता है, तो लट लकार में स्म लगा करके तिष्ठति स्म, बैठे थे, यह अर्थ इस प्रकार हो गया। ग्रामणी, ग्रामीण और ग्रामाः, ये शब्द देखिए, इसे देखते हैं। ग्रामणी का अर्थ है ग्राम प्रधान, ग्रामीण अर्थात गांव के लोग, और ग्राम अर्थात समूह। तो ग्रामण्यश्च ग्रामीणाश्च तेषां ग्रामाः, इस रूप में इसे समझने का प्रयास करें। ग्रामण्यश्च ग्रामीणाश्च तेषां ग्रामाः, ग्रामीण ग्रामीण ग्रामाः।
समागत्य सम और आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु त्वा प्रत्यय है। उपसर्ग सहित होने के कारण त्वा को यहाँ ल्यप आदेश हो गया है। विश्वसन्ति स्म, यहाँ भी स्म लगा देने से भूतकालिक क्रिया हो गई। अवतरण अव उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है। तो इस प्रकार इसके मुख्य शब्द समझ लिए गए। ग्रामीणी, ग्रामीणी, ग्रामीण, ग्रामाः, यहाँ अनुप्रास स्पष्ट है, अनुप्रास अलंकार है और एक प्रकार से शांत का भाव होने से शांत रस की अभिव्यक्ति भी यहाँ मानी जा सकती है। अग्रिम गद्यांश देखते हैं। अहो प्रबुद्धो मुनिः, प्रबुद्धो मुनिः। अहो मुनि जाग गए, मुनि जाग गए। इत एवागच्छति, इत एवागच्छति। इधर ही आ रहे हैं, इतः एव आगच्छति, अर्थात इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, ये सत्कार्य हैं, अर्थात सत्कार्य के योग्य हैं, सत्कार्य के योग्य हैं। इति तौ संभ्रांतौ बभूवतुः, इस प्रकार कहते हुए वे दोनों बटु संभ्रांत हो गए। भावातिरेक में जो एक वाक्य को दो दो बार बोला जा रहा है, कितना स्वाभाविक वर्णन है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है। जब भाव की अधिकता हो जाती है, भाव से व्याकुल हो जाता है, हर्षातिरेक हो जाता है, तो ऐसी दशा में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति एक ही वाक्य को दो बार तीन बार उच्चरित करने लगता है। तो यही क्रिया दर्शाई गई है कि वे दोनों ही भाव व्याकुल हो उठे और इस प्रकार कहने लगे। अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ, इसके पश्चात संध्या वंदनादि क्रिया समाप्त करके गुरु के आ जाने पर तदाज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरबटौ। तदाज्ञया माने उनकी आज्ञा से, वो जो गौरबटु एवं श्याम बटु के गुरु थे उनके विषय में कहा जा रहा है कि तदाज्ञया उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय, नित्य नियम संपादित करने के लिए प्रयाते गौरबटौ, गौरबटु के चले जाने पर छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, छात्रगण की सहायता से स्वागत सामग्री के प्रस्तुत हो जाने पर इत आगम्यताम सनाथ्यतामेष आश्रमः, इधर आइए, इस आश्रम को सनाथ करिए। इति सप्रणामम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु, इस प्रकार आकर सभी लोगों के कहने पर योगिराज आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम भास्वन निवोदय गिरिम आरुरोह उपाविशच्च, योगिराज ने आकर तन्निर्दिष्ट अर्थात उस मुनि जो गौरबटु और श्याम बटु के गुरु थे, उन गुरु के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठपीठम, काष्ठ निर्मित पीठिका पर बैठ गए। इसके लिए उपमा दी है, बहुत सुंदर उपमा दी है कि भास्वन निवोदय गिरिम आरुरोह, जैसे उदयाचल पर सूर्य चढ़कर बैठ जाते हैं, वैसे ही उदयाचल पर सूर्य के समान उस काष्ठासन पर चढ़कर वे योगिराज बैठ गए। यहाँ प्रबुद्ध शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक बुध धातु है, त प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में आता है और ये जो वाक्यों की पुनरावृत्ति हो रही है, द्विरावृत्ति है, वह प्रसन्नता के अतिरेक के कारण है, स्पष्ट है। तो समापित संध्या वंदनादि क्रिये समापिता
संध्या वंदनादि क्रिया येन सह तस्मिन्, बहुव्रीहि समास है यहाँ। समायाते आ जाने पर सम उपसर्ग आस उपसर्ग पूर्वक या धातु त प्रत्यय, और सप्तमी एक वचन का रूप है समायाते। और यहाँ नित्य नियम संपादनाय प्रयाते, यहाँ जो सप्तमी का प्रयोग हो रहा है वह यस्य च भावेन भाव लक्षणम, सूत्र के अनुसार यहाँ सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस कारक नियम का अर्थ है कि जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो सप्तमी लगाई गई है उससे दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, इसीलिए इन क्रियाओं में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अभिगम्य, अभि उपसर्ग गम धातु और त्वा को ल्यप होकर के अभिगम्य बना। वदत्सु कहने पर, योगिराज जो समाधिस्थ जो योगिराज थे उनके लिए योगिराज शब्द का व्यवहार होगा, और मुनि का व्यवहार होगा ब्रह्मचारियों के गुरु के लिए। यह अभी यहीं स्मरण रखना होगा। तो योगिराज शब्द देखें, योगः अस्ति अस्मिन् इति योगी, तेषाम राजा इति योगिराजः। आरुरोह, आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु है, लिट लकार है। तो इस प्रकार जो प्रसन्नता का वर्णन है कि बहुत काल से वे समाधि में स्थित थे योगिराज, उनके उठ जाने पर आश्रम वासियों को भी अत्यंत प्रसन्नता अनुभूत हुई, इसका स्वाभाविक वर्णन किया है। और काष्ठपीठ पर बैठने वाले मुनि की उपमा उदयगिरी पर उदित होने वाले सूर्य से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अग्रिम गद्यांश देखें, तस्मिन् पूज्यमाने, उस योगिराज के पूजन के समय ही योगिराज उत्थित, ने योगिराज उठ गए हैं, समाधि से उठ गए हैं। इति माने इस प्रकार से, और आयात इति च, और यहाँ आए हैं। इति माने यह, ऐसा समाचार आकर्ण्य कर्ण परंपरया, आकर्ण्य मतलब सुनकर, कैसे सुनकर, कर्ण परंपरया, कर्ण परंपरा से सुनकर। कर्ण परंपरा का तात्पर्य है एक मुख से कोई बात निकली, दूसरे के कान ने उसे सुना, और फिर उसके मुख से निकलकर कोई कथन दूसरे के कान तक चली गई। इस प्रकार एक के मुख से दूसरे के कर्ण तक होते हुए अनेक लोगों तक यह समाचार व्याप्त हो गया, अनेक लोगों में। तो इसी को कह रहे हैं कर्ण परंपरा से सुनकर बहवो जनाः परितः स्थिताः, बहुत से लोग चारों ओर एकत्रित हो गए, स्थित हो गए, और स्थित होकर के उस योगिराज के शारीरिक सौंदर्य का, शारीरिक तेज का, उनके अद्भुत शारीरिक संघटना के विषय में बात करने लगे। उसी का वर्णन कर रहे हैं। सुघटितम शरीरम, सुघटित शरीर, सांद्राम जटाम, घनी जटा, विशालान्य अंगानि, विशाल अंगो, एवं अंगार प्रतिमे नयने, अंगार के समान नेत्र, मधुरांग गंभीरांच वाचम, मधुर और गंभीर वाणी का, वर्णयन्तश्चकिता इव संजाताः, वर्णयन्तश्चकिता माने वर्णन करते हुए लोग चकिता इव संजाताः, मानो चकित हो गए, ऐसा वर्णन करते हुए लोग आश्चर्य का अनुभव करने लगे। मुख्य शब्द देखें, उत्थितः, उत उपसर्ग है, स्था धातु त प्रत्यय। वर्णयन्तः प्रशंसा करते हुए,
और यहाँ अंगार के प्रतिम माने समानता के अर्थ में प्रतिम आया है, उपमा के अर्थ में। तो ये प्रतिम शब्द उपमावाची है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। चकिता इव चकित हो गए, चकित से हो गए, चकित यहाँ पर इव उत्प्रेक्षावाची है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अग्रिम गद्यांश। अथ योगिराजं संपूज्य यावदीहितं किमपि आलपितुं तावत् कुटीरात् अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुणरोदनम्। तदनंतर तत्पश्चात योगिराज की संपूज्य सम्यक रूप से पूजा करके यावदीहितं किमपि आलपितुम जैसे ही ब्रह्मचारियों के गुरु ने कुछ कहने की इच्छा की, तावत कुटीरात अश्रूयत वैसे ही कुटीरात माने कुटिया से, अश्रूयत सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? तस्याह एव बालिकायाः सकरुण रोदनम उसी बालिका का करुण रुदन, करुणा से युक्त रुदन सुनाई दिया। ततः किमिति यह क्या है, कुतः कहाँ से, केयम का इयम, केयम संधि विच्छेद करें, का इयम यह कौन है, कथम इति कैसे, कैसे अर्थात कैसे आई। अब इन प्रश्नों का तात्पर्य समझ लें। ततः किमिति मैंने क्या है, कुतः कहाँ से आई है, कि केयम कौन है यह, कथम कैसे आ गई है, इति पृच्छा परवशे ऐसा पूछने पर, प्रश्न पूछने के परतंत्र हो गए वो योगिराज, विवश हो गए उसका रुदन सुन करके। इस प्रकार का भाव व्यक्त करने के लिए कहा गया है कि पृच्छा परवशे, पृच्छा माने पूछने की इच्छा, पृच्छा प्रष्टुम इच्छा इति पृच्छा। इसी तरह से अन्य शब्द भी बनाए जा सकते हैं, ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा, त्यक्तुम इच्छा इति जिहासा। तो इसी तरह से पृच्छा प्रष्टुम इच्छा पूछने की इच्छा के परवश हो जाने पर ब्रह्मचारी के गुरु ने बालिकाम सांत्वयितुम, ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकाम सांत्वयितुम श्याम बटुम आदिश्य कथितम, श्याम बटु को आदेश देकर कहना आरंभ किया। बालिका को सांत्वना देने के लिए श्याम बटु को आदेश दे करके आगे कहना प्रारंभ किया। संपूज्य शब्द है यहाँ पर, सम उपसर्ग पूर्वक पूज धातु त्वा और त्वा को लप। आलपितु में भी आ उपसर्ग पूर्वक लप धातु तुमुन प्रत्यय, कहने के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। यहाँ एक नया प्रत्यय हमने जाना, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में लगाया जाता है। कुटीरात पंचमी विभक्ति, कुटिया से सुनाई दे रही है वह ध्वनि, इसीलिए कुटीरात कुटिया से आ रही है। सकरुण करुणया सह, करुणया सहितम यद रोदनम तत् सकरुण रोदनम। ब्रह्मचारी गुरुणा, ब्रह्मचारिणः गुरुः तेन ब्रह्मचारी गुरुणा, तत्पुरुष समास है। आदिदेश आदिश्य, आदिश्य में भी आ उपसर्ग दिश धातु त्वा और त्वा को ल्यप प्रत्यय। अब क्या कहना आरंभ किया यह हम अगले व्याख्यान में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।